पैदल चलने के वजह से ये काम हो गया। धूप से, भूखा से, प्यासा से, गाड़ी से घोड़ा नहीं मिला, धक्का धुक्की से क्या करें, हम लोग मुसीबत में पड़ गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है समाधान इंडिया में। समाधान इंडिया भी ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रही है एक ऐसा हकीकत जहां लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना ने न सिर्फ लोगों को घरों में रहने तक मजबूर किया है बल्कि पैदल चलने को भी मजबूर किया है। वैसे में आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रवासी मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं। ऐसे में ज़रूरी ये है कि उन लोगों तक कैसे आखिर वाहन की व्यवस्था की जाए और कैसे ये अपने घरों तक जा सकेंगे। आपको बता दें कि जमुई ज़िले को जाने के लिए मजबूर तकरीबन 40 से 41 लोग हैं जो धनबाद से पैदल निकले थे और अभी वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आपको बता दें कि धनबाद से ये निकले थे अपने घर जमुई के लिए और बढ़ाकर पुल के पास जो है सो इन लोगों को पुलिस कैंप के द्वारा गिरिडीह तक छोड़ा गया और गिरिडीह के बाद जो है ये लोग पैदल आ रहे हैं और बेंगाबाद पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ मजदूर हैं जो पैदल चलकर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? अभी गिरिडीह से पैदल आ रहे हैं बेंगाबाद। गिरिडीह से पैदल चल के आ रहे हैं। हाँ। आप आ कहाँ से रहे थे वैसे? धनबाद से। धनबाद से। हाँ। तो धनबाद से आए तो क्या बीच में कोई मिले थे क्या? हाँ, बीच में प्रशासन मिला था और एक ट्रक रुकवा कर चढ़ा दिया। हाँ, गिरिडीह आया। अच्छा, तो ये जो अभी आप लोग जैसे आ रहे हैं वहाँ क्या करते थे? आप लोग मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी जैसे दिहाड़ी लगता था ना चौक पर, वही जाते थे। कितने लोग हैं आप लोग अभी यहाँ? 40 से 41 आदमी हैं। 40 से 41। अभी तो यहाँ पर तकरीबन 20 लोग हैं। हाँ। अच्छा, कुछ एक और भी एक सामने मामला आया था कि कुछ महिला, गर्भवती महिला थी, उसके साथ क्या कुछ क्या दिक्कत हुआ है? हाँ, एक तो रास्ते में हो गया करीब 11-12 बजे। एक डिलीवरी अभी है सामने। एक साथ में? हाँ। अभी यहाँ या अस्पताल ले गया है? हाँ, एक अस्पताल में है कि यहाँ पर है। अच्छा, एक रास्ते में ही जो है सो डिलीवरी हुआ है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग जाएंगे कहाँ? झाझा? हाँ, झाझा से लक्ष्मीपुर बोलता है, ग्राम हरला। अच्छा, झाझा जा रहे हैं। हाँ। कोरोना ने आम जिंदगी पर जो गहरा आघात पहुंचाया है, अभी तक इसका कोई अंदाजा नहीं कि कब तक आखिर कोरोना का कहर थम पाएगा। जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर जारी है, वैसे में सिर्फ कोरोना ने लोगों को न सिर्फ घरों तक रहने को मजबूर किया है बल्कि हजारों किलोमीटर पैदल चलने को भी लोगों को मजबूर किया है। यह कैसी मजबूरी है कि लगातार प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं। कड़ी धूप में खाने पीने की समस्याओं को झेलते हुए उनके हर कदम अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके इस बढ़ते क्रम में कई चुनौतियां, कई समस्याएं सामने आ रही है। पर सवाल बस एक ही है कि आखिर इन प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आखिर कैसे यह प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को जा सकेंगे? क्या यह सवाल नहीं है कि प्रवासी मजदूरों को चिन्हित कर उनके घर तक पहुंचाया जाए? ऐसी कई महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और वह पैदल चल रही हैं। यह उनकी कोई कहानी नहीं है, यह वर्तमान स्थिति है जिसने हृदय को झकझोर कर रख दिया है। मजदूरों को जिंदगी पर जैसे संकट के सबसे बड़े बादल आ गए हों और इस संकट के बादल से हर दिन टपकता पानी की बूंद इन्हें जैसे मार रहा हो। ऐसी विकट स्थिति इसके सामने आ गई है कि किसी से ये मजदूर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आवाज़ इसकी पेट में जाकर मानो सिमट सी गई हो। कड़ी धूप में पैरों में ना ही चप्पल हैं और ना ही खाने के कोई सामान। आखिर कैसे इतनी तपती धूप में कोसों दूर अपने घर पहुंचेंगे? यूं तो सवाल कई हैं, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशासन भी लगातार ऐसे लोगों के लिए सहयोग कर रही है, सरकार भी सहयोग कर रही है, परंतु आखिर क्यों कुछ ऐसे हादसे हो जा रहे हैं जो हृदय को झकझोर दे रही है? और यही दास्तान आज धनबाद से बिहार झाझा की ओर जा रहे तकरीबन 40 से 41 मजदूरों के साथ घटी। और इन सभी मजदूरों के साथ चल रही एक ऐसी महिला जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा था और यह पैदल धनबाद से बिहार के लिए निकली थी। इसी क्रम में रास्ते में ही महिला का प्रसव हो जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। महिला की माँ भी इनके साथ रहती है और इनकी माँ का कहना है, अगर हमें समय पर अस्पताल मिल जाते, गाड़ी मिल जाती तो शायद मेरा बच्चा जीवित होता। हाँ, जरूर इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि अगर इनके लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध हो जाती तो बच्चे की जिंदगी बच सकती थी। पर वह नवजात शिशु को कहाँ पता था कि उसकी माँ इतनी तपती धूप में पैदल चल रही है और उसकी माँ संघर्ष कर रही है, बिना खाए पिए कड़ी धूप में चल रही है। और यह घटना हम सभी को झकझोर देने के लिए सामने आ रही है। आप सबों तक यह खबर लाने में हमारी भी आंखें छलक उठी हैं। बहरहाल बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी
बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख पंचायत समिति प्रतिनिधि हसनैन आलम ने इंसानियत दिखाते हुए इन सभी प्रवासी मजदूरों को बेंगाबाद से बिहार सीमा क्षेत्र तक छोड़ने की व्यवस्था की है। साथ ही इन सभी लोगों के लिए आर्थिक सहयोग एवं खाने पीने की सामग्री भी उपलब्ध करवाई है। वहीं पीड़ित महिला के लिए एम्बुलेंस से उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। पर आखिर पता नहीं यह दौर कब तक चलेगा, प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का हल कब तक निकलेगा। समाधान इंडिया की रिपोर्ट। तो यहाँ पर बेंगाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुँचे हैं और लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि पानी और कुछ खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों के लिए की जा रही है और इन लोगों को ले जाने की भी व्यवस्था जो है सो यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे खाने पीने की व्यवस्था जो है सो इन लोग कई दिनों से भूखे भी थे और जो पैदल चल रहे थे, वाकई में इतना दूर से आना लोगों के लिए एक समस्या भरा जरूर होगा। बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। तो इस वक्त यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद के पहुँचे हुए हैं। सर, अभी जो लोग यहाँ आए हुए हैं धनबाद से झाझा की ओर जा रहे हैं, क्या कुछ पहल अपने स्तर से आप कर रहे हैं? हाँ, सूचना प्राप्त हुई है कि उसमें से तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ बुज़ुर्ग भी है और एक दो प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं जिनका चलना था। अभी हम लोग को तुरंत जानकारी मिला है तो हम लोग यहाँ पर रश किए हैं। तो इन लोग को अभी सत्तू, चूड़ा और जो कुछ खाद्य सामग्री इन लोग को हम लोग ने उपलब्ध कराया है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि एक दो प्रेग्नेंट महिलाएं थी जिनकी थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोग उनको प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से, ताकि कुछ हादसा नहीं हो जाए उन लोगों के साथ में। और बाकी को देख रहे हैं कि किस तरह इनको हम लोग और हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो फिलहाल अभी खाने पीने की व्यवस्था आपकी मदद से की गई है? हाँ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था और कुछ आर्थिक सहयोग हम लोग खुद से किए हैं इन लोग को। जी। तो बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी इन लोगों को अपने घर तक कैसे आखिर ये पहुँचे, इनकी व्यवस्था में लगे हैं। समाधान इंडिया में बने। तो इस वक्त यहाँ बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव जी पहुँचे हुए हैं। लोग झाझा जा रहे हैं, वैसे कई लोग हैं जो लगातार पैदल ही चल रहे हैं। बेंगाबाद पहुँचे हैं, अपने स्तर से आप क्या कुछ प्रयास कर पा रहे हैं? अभी हम लोग को यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि कुछ झाझा जमुई से की ओर लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो अभी हम लोग को सूचना मिली, हम लोग तुरंत वीडियो साहब को खबर किए। वीडियो साहब के द्वारा अभी सूखा भोजन का व्यवस्था किया गया है और अभी दाल भात योजना के तहत इन लोग को खाना भी खिलाया जाएगा। साथ ही हमारे पंचायत समिति के जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रमुख साहब हैं, हसनैन जी हैं, प्रमुख जी हैं, हम लोग भी इसको खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए हैं और इसको भेजने की तैयारी को लेकर हम लोग वीडियो साहब चर्चा कर रहे हैं और इसको भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इस वक्त फिटकोरिया पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि साहब को बता दें कि गांडे विधानसभा के युवा कांग्रेस के नेता हैं हसनैन जी, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रों में भी ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं और लोगों की सेवा में भी लगे रहते हैं। वैसे में आज आप यहाँ भी पहुँचे हुए हैं, लोगों की काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही है, पैदल ही जा रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर? देखिए, यहाँ के लोगों से पता चला कि कुछ प्रवासी मजदूर लोग जो है धनबाद से जमुई के लिए पैदल जा रहे थे। तो हम लोग पता चला हम लोगों को कि इसमें कुछ डिलीवरी पेशेंट भी थे जिनका डिलीवर भी हुआ, बच्चा मर भी गया। तो फिर यहाँ के लोग कोई अस्पताल में इनको भर्ती कराए, फिर हम लोग उनसे जाकर के मिले। फिर पता चला कि इनके और भी कुछ लोग हैं, 30-40 लोग। फिर हम लोग आके यहाँ पे इनका दुख सुख जानने का प्रयास किए। इनके लिए हम लोग बिस्किट, पानी और यहाँ के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चूड़ा सत्तू का व्यवस्था किया गया। और इन सभी समस्याओं से यहाँ के विधायक जी को भी अवगत कराया गया है। उनकी बात उपायुक्त महोदय से हो रही है और इनको भेजने के लिए बस का सुविधा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो स्थिति है वो एक तरीके से भयावह भी, क्योंकि एक बच्चे की जो है सो मृत्यु हो गई है, नवजात शिशु था और बड़ा दुखद है। अस्पताल भी लेकर चलेंगे, वहाँ भी जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। बहुत
बहुत ही दुखद एक घटना है और ये घटना है धनबाद से अपने घर झाझा की ओर जा रहे कुछ मज़दूरों की। उसमें से एक महिला थी और महिला 8 महीने की गर्भवती महिला थी और पैदल ही धनबाद से झाझा के लिए निकली थी। वैसे में पैदल चलने के क्रम में महिला का जो है सो प्रसव होता है और बच्चा जो है सो उसको बच्चा का देहांत हो जाता है। बहुत ही हृदय विदारक घटना है, हमें कह पाना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो महिला है, जिस महिला के साथ ये हादसा हुआ है, उनकी मां हम लोगों के साथ अभी यहाँ पर अस्पताल में, बेंगावा सामुदायिक अस्पताल में मौजूद हैं। जी, क्या हुआ था? आप लोग कहाँ जा रही थी? लक्ष्मीपुर हरला जा रहे थे, बीच में हो गया, बेंगाबाद में उतरे। आपकी बेटी है वो? हाँ, बेटी है। पुलिस भाई बुला ला रहे थे पैदल। कहाँ से पैदल आ रही थी? वहीं से, धनबाद से। हाँ। कहाँ जा रही थी? लक्ष्मीपुर हरला, जमुई। हाँ, झाझा हरला। अच्छा। हाँ, जमुई हरला, लक्ष्मीपुर। अच्छा। तो यहाँ बेंगाबाद में रुका, वहाँ पर सोचा कल है, बगीचा है, तो वहाँ खाना पीना अपना जे है ले आया, चूड़ा फड़ी खा लेंगे। वो पुलिस भैया दिया, बिस्कुट दिया, शरबत दिया, चीनी के ठंडा दिया, वो सब खाने पीने के दिया। वह हम लोग सोचे कि आए हैं तो खा लेंगे। बस खाने और आदमी पीछे रह गया, तो उसको गाड़ी से लाने गया, हम लोग के धर लिया और लाने गया दूसरा आदमी के। बता डिलीवरी जो है ना, हो गया। अच्छा। हो गया तो हम लोग सोचे कि क्या हुआ न हुआ। बोले लगे भाई बहन को कि भैया है बहन, यहाँ पर आशा है, हॉस्पिटल है सरकारी, जो हम लोग के सहायता करे चाहिए। हल्के कि हाँ करेंगे बहन, हम अभी गाड़ी बुलाते हैं। तो वही बहन लोग बुला दिया गाड़ी, तो हॉस्पिटल आए। बच्चा तो डेथ हो गया, लेकिन पेशेंट अभी अच्छा है। अच्छा। हाँ। आपकी बेटी है वो? हमको मंझली बेटी है। अच्छा। तो आप लोग एक बात और बताइए कि ये पैदल चलने की वजह से अगर आप लोग गाड़ी से चले जाते या अस्पताल तक समय पर पहुंच जाते, तो क्या ये आपको लगता है कि बच्चा ना हो सकता है, तो लेकिन सुरक्षित रह सकता था? पैदल चलने की वजह से आप मानती हैं कि? हाँ, पैदल चलने के वजह से ये काम हो गया। धूप से, भूखा से, प्यासा से, गाड़ी से घोड़ा नहीं मिला, धक्का धुक्की से, क्या करें, हम लोग मुसीबत में पड़ गए। अच्छा, चलिए आप थोड़ा सा धीरज रखिए। और अभी तो हम कुछ कह पाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ही दुखद ये घटना है और जिस तरह से लगातार लॉकडाउन है और प्रवासी मज़दूरों का लगातार जो है सो पैदल आना और लगातार जो है सो वो संघर्ष भी कर रहे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर एक अच्छी तरीके से कुछ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग ज़िलों से जिस तरह से लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अन्य राज्यों से भी बहुत से ऐसे मज़दूर हैं जो पैदल आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में ये आज की जो ये घटना है वाकई में बहुत ही दुखद है। जिस तरह से एक महिला 8 महीने की जो उसके पेट में जो पल रहा बच्चा था, उसका देहांत हो गया है। ये बहुत ही दुखद है। अगर समय पर अगर वो गाड़ी उसके पास होती और अगर वो कोई अच्छे अस्पताल में पहुंच पाती, या यूं कहें सरकारी अस्पताल भी अगर पहुंच पाती, तो बच्चा कम से कम सुरक्षित रहता। लेकिन ये जो स्थिति है और ये जो सवाल हैं, पता नहीं किससे पूछें और क्या करें। बड़ा ही हमें भी बड़ा बुरा लग रहा है कि कैसे आपको ये खबर भी आप तक परोसें। लेकिन सूचना देना और जानकारियां आप लोगों तक लाना समाधान इंडिया का हमेशा से प्रयास है। देखते रहें समाधान इंडिया। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ में विकास यादव, बेंगाबाद।